आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की हेडलाइंस पर एक नजर। वादी में अनाई के 18 मकामात पर छापे, कई अफराद को लिया गया हिरासत में, कई घंटों तक हुई पूछताछ, मोबाइल फोन भी किए गए जब्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में बड़ा दचका, देविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलातिया पार्टी से हुए मुस्तफी, दिल्ली रवानगी से कबल जम्मू डिक्लेरेशन का दोहराया अज़्म। शहरी हलाकतों पर माखनलाल बिंद्रू के वालिद का बयान, मुसलमानों की हमदर्दी और मोहब्बत ने कामकाज दोबारा शुरू करने पर किया मजबूर। आपसी भाईचारे को जख्म पहुंचाने की किसी को नहीं दी जाएगी इजाजत, मुनज़्ज़म साजिश के तहत इंतशार पैदा किया जा रहा, अक़लियती फ़िरके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अव्वलीन तरजीह, मुफ्ती आज़म। और ख्वाजा बाग में तारीखी अहमियत का हामिल ख्वाजा दिगर अदा, हज़रत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। अब पेश हैं खबरों की तफसील। एनआईए ने वादी के मुख्तलिफ अजला में छापामारी की, जिस दौरान एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के ताउन से छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के 16 मकामात पर छापेमारी और कार्रवाई के दौरान लोगों से पूछगछ की है। ज़राए का कहना है कि श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, बारामुल्ला और दीगर मकामात पर एनआईए की मुख्तलिफ टीमों ने मुश्तबे अफराद के घरों पर छापे मारे और उनके मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जिला अनंतनाग के पांजत लेवडोरा में एनआईए ने कई रिहायशी घरों पर रेड डाली और घरों की बारीक बीनी से तलाशी ली। इस दौरान मकीनों से भी पूछताछ की गई है। वही एनआईए ने 4 अफराद को थाना चबल में भी हिरासत में लिया है, जिनमें और याद रहे कि सन 2017 से एनआईए ने कश्मीर में मुतअद्दिद अफराद को मिलिटेंसी और खवाला फंडिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमे भी दर्ज किए हैं। ताहम ज़रा से ये भी खबर मिल पा रही है कि मिलिटेंसी के साथ राबिता रखने की पादाश में 2 अफराद की अभी तक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पंद्राकोट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने हालिया हलाकतों की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां वादी में अमन और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और ऐसे अमन दुश्मन लोगों को बहुत जल्द बेनिकाब किया जाएगा। जो ये किलिंग्स हैं निहायत ही कंडेमेनेबल है और मुझे यकीन है कि जो हमारी कश्मीरी सोसाइटी है उसके इन लोगों के पीछे खुद लगेगी और यकीन करेगी कि एक्सपोज हैं ऐसे लोग जो हमारे इस प्यारे से कश्मीर के अंदर कम्युनल दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले 5-6 महीने 1 साल के अंदर कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं जो एक पॉजिटिव दिशा के अंदर है। जाहिर है जब पॉजिटिव दिशा के अंदर ऐसी एक्टिविटी होंगी, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, हमारे आवाम के जो दुश्मन हैं, उनके दिल के अंदर जलन होती है और ये सब उसको उकसाने की कोशिश करी जा रही है। मुझे यकीन है कि आप सब और आपके माध्यम से जितनी भी कश्मीरी पॉपुलेशन है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, मैं इन सब फर्क को नहीं मानता। मुझे यकीन है कि आप सब एक बराबर हैं और आप इस चीज को समझेंगे और यकीनन एक दूसरे का साथ देकर के हमारे देश के दुश्मनों को जहां से बेनकाब करेंगे। महलूक माखनलाल बिंद्रू के वालिद रोशन लाल ने अक़लियती पर हुए हमले को इंसानियत सोच करार देते हुए कहा कि अमन और भाईचारे को जख्म पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि अक्सरियती बरादरी को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कश्मीर में फिरका वाराना हम आहंगी और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए वो आगे आए। ये कश्मीर के बुरा हुआ। जम्मू कश्मीर में हम सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई। देखिए, अगर मुसलमान हमसे ऊपर होता तो उसके 4 हाथ होते, अगर हिंदू ऊपर होता उसके 10 हाथ होते। जैसे अल्लाह ताला ने मुसलमान को बनाया वैसे हिंदू को बनाया है। हमें ये झगड़े देखने नहीं चाहिए। हम देखिए, एक बड़ी कौम यहाँ से चली गई 1990 में, तकरीबन 7 लाख लोग बेघर हो गए। अब जो गिने चुने हैं उनको
उनको लोकल्स का सपोर्ट चाहिए, लोकल्स को चाहिए कि वो अपने नाम पे अब कोई दबा न लगने दें. दिस ऑल आई हैव टू से. सर मुस्लिम भाई मेजॉरिटी के लोग जो है हर एक ताज़ियत के लिए आते हैं. श्योर, हर एक मैंने ये देखा पहली बार कि इतने लोगों को इतना गम है, कहने की बात नहीं. एवरीबॉडी कंडेम्स सेक्ट, और यहाँ हमारा सपोर्ट बढ़ाने के लिए हर तबके के लोग, ऑल पॉलिटिशियंस, ऑल ब्यूरोक्रेट्स, ऑल बुजुर्ग, छोटे बड़े, सब ने हमारा हौसला बढ़ाया और हम दुकान खोल रहे हैं फिर. सर इन हालात में हमने फैसला किया कि वही फ्री, जैसे लोग यहाँ को मार दिया गया है, हमारे लखनऊ को मार दिया गया, हम यहाँ से भाग जाए, जहाँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है. मगर हमने फैसला किया है वलवला और प्यार देखकर कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, विल सेटल है. उसमें कोई ज़ख्म नहीं आया. ये भाईचारे ने थोड़े किया, ये किसी मिसक्रेंट ने किया, किसी ऐसे आदमी ने किया जिसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ. जीसस क्राइस्ट कहता था जब उसको फांसी भी लटकाया गया, गॉड फॉरगिव फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू. उनको पता ही नहीं हम करते क्या है, इंसानियत का कत्ल करते हैं. बिंद्रो साहब का फ़ायदा किनको था? बीमारों को था. उसने अपने आप को पैसे के लिए यहाँ नहीं रखा. वो बहुत पैसे कमा सकता था, नकली दवाई नहीं बेचता था, कोई गलत काम नहीं करता था. आए दिन दिल्ली से हमें दवाई बेचनी पड़ती थी बिंद्रो साहब के. ये एक पेशेंट बीमार है, उसको इमरजेंसी है, तो हम वी वर ऑन टोज टू सर्व बिंद्रो साहब, एंड बिंद्रो साहब वाज ऑन टोज टू सर्व पेशेंट्स. ऐसा मकसद नहीं था. भाईचारा है, भाईचारा रहना चाहिए कायम. मैं इनसे अपील करता हूँ हाथ जोड़कर, अल्लाह के वास्ते कत्ल गारत बंद करो, कश्मीर को आगे जाने दो. अब यह कत्ल गारत नहीं कि हमने एक हिंदू को मार दिया, चलो है, एक सरदार को मार दिया, एक मुसलमान को मार दिया. यहाँ के लोगों को ज़रूरत है. कोविड के बाद गरीबी आ गई है, कोविड के बाद काम कम हो गया. जिनके घरों में पैसा चाहिए वो क्या करेंगे? अगर तुमने यही काम चालू रखा तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? लोगों को खर्चा आता है, बहुत कुछ उनके पास चाहिए. मेहरबानी करके हाथ जोड़ता हूँ, बहुत हाथ मेहनत करता हूँ, इस चीज़ को कम करो, बंद करो. उनके लिए आपकी क्या मैसेज? उनकी मजबूरी है. देखिए हमारे को आप लोगों ने इतना सहारा दिया, हमारे पास हर सेक्टर पीपल आया, हमारे को हौसला बढ़ाया. जिसका हौसला नहीं बढ़ गया वो डर गया, वो डर के मारे बढ़ गया. इधर मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने आज महलूकुमा खल्लाल बिंद्रो और स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के घर जाकर लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया, जिस दौरान उन्होंने लवाकिन को दिलासा दिया और इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना करार दिया है. उन्होंने कहा कि जो हुकूमत ने अमन के दावे किए वो ज़मीनी सतह पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं. मुफ्ती आजम ने मजीद कहा कि 90 की हालात को पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताम हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हालात को बेहतर बनाए. और उन्होंने मजीद कहा कि एक मनसूबाबंद साजिश हो सकती है जिससे बेनकाब करने की ज़रूरत है और हम सबको आपसी भाईचारे के साथ मिलकर रहना होगा. जिसने भी किया गलत हुआ है और ये दो कम्युनिटीज़ के दरमियान इंतशार फैलाने की कोशिश है. लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि आई वांट दैट गवर्नमेंट शुड probe in this matter with the help of civil society, और उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और ताकि कल्प्रिट्स का हमें पता चले कि जो इसके ज़िम्मेदार है. देखिए हर एक जानिब से इस तरह की आवाज़ उठ सकती है, लेकिन उसका हल ये नहीं है. मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ चुका है कि जो बातें 5 अगस्त के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की कि एब्रोगेशन के बाद हालात दुरुस्त हो गए, नॉर्मलसी यहाँ बहाल हो गई है, मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है, ये दावे सब खोखले साबित हो रहे हैं रफ्ता रफ्ता, और लोग इन दावों की हकीकत जान चुके हैं. बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हर एक मसले का हल ढूंढ निकालना है, और ये मसला जो है इफ़हाम तफ़हीम से ही हल हो सकता है. जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाए और ताकि इस मसले का कोई हल ढूंढ निकाला जाए. और बाकी ये बात जो आप कह रहे हैं कि मैं ख़ुद भी 90s की रेपुटेशन को देख रहा हूँ कि 90s में 90 के जो हालात हैं, खुदा न खास्ता हम उसी की तरफ जा रहे हैं. तो अब ये फ़ैसला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है कि किस तरीके से हालात पे काबू पाए. देखिए मैं एक बात बताऊं, इसी तनाजुर में मैं कहना चाहता हूं कि जब 1990s में यहाँ कश्मीरी पंडित चले गए, उस वक्त भी अच्छी खासी तादाद जो बाकी रह गई थी, जो गांव में रह रहे थे,
24-25 हज़ार के करीब कश्मीरी पंडित, उनके साथ किसी ने कोई गलत बर्ताव नहीं किया, लोग खुश थे। और अब हर कम्युनिटी में कुछ ब्लैक शीप्स भी होते हैं कि जो ये टेरर सिर्फ मुसलमानों की तरफ से ही नहीं आ सकता है, ये दूसरी कम्युनिटीज़ में भी ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर हम इस वक्त जब कश्मीर की बात हम करते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले का कोई हल ढूंढ निकाला जाए, इफ़हाम तफ़हीम से टेबल पे बिठाए, स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। कश्मीरी पंडित भी स्टेक होल्डर हैं, सरदार भी स्टेक होल्डर, इनके साथ भी बात की जाए। और जब तीनों चारों फरीकों से बात होगी तो मेरे ख्याल में मसले का हल सामने आएगा। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज ने भी हालिया हलाकतों को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि इंसानियत सोज वाक़या और इस वाक़े से वादी से हर एक तबका दुखी हुआ है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो सभी मेन स्ट्रीम जमातों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों से भी बात करे ताकि वादी में हालात और बेहतर हो सके। मुसलमान को कहता हूँ वो इतने ही दुखी हैं जितने दूसरे लोग हैं। इस फैमिली के साथ सारा मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है इस वक्त इस दुख की घड़ी में, और सारे लोग चाहते हैं हिंदू मुसलमान सिख एक साथ रहें, अपने मज़हब की ताज़ीम करें, वो माने और उस रास्ते पर चलें और भाईचारा कायम करें। सबसे बड़ी बात वही है। क्या आपको लगता नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप क्या करते हैं? देखिए, मैं आया, मैं अकेला थोड़ा हूँ यहाँ। जो अंदर जा रहे हैं इस वक्त तो मुसलमान हैं, और वो भी हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है सरदार जी के साथ, मगर इंसानियत के रिश्ते से आ गए हैं यहाँ तो, और सियासत के तौर नहीं आए हैं। मैं इत्तेफाक से कांग्रेस का आदमी हूँ, मगर मेरा दिल हिल गया इससे और मुझे जाना चाहिए। और यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख सारे जुड़े हुए हैं, वो जुदा नहीं हो सकते हैं। कश्मीरियत जो है वो मिलनसारी है, भाईचारा है। नहीं, हालात के ठीक होने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यहाँ का जो ये गवर्नमेंट जो है और मरकजी सरकार जो है उनको फ़ौरन डायलॉग करना चाहिए। यहाँ मेन स्ट्रीम है ना, तो उनके साथ बात करें। एनसी है, पीडीपी है, मैंने भी बताया पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, उनको मिलें। कांग्रेस है, जमा हो जाएं, मिलें। उसके बाद डाउनटाउन में जाएं, बच्चों से मिलें, सब मिलने के लिए तैयार है। औरतें मर्द सारे कश्मीर के सारे लोग अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। तो उस भाईचारे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। मुझ जैसे हज़ारों लोग मिलेंगे जो उनको सहायता करेंगे, मदद करेंगे। नहीं, पायदार चीज़ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है, उसी की तरफ पलटना चाहिए। आप इनको पता लगना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको भी पता लगना चाहिए। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, आप किसी का खून देख लीजिए, सिख का, मुसलमान का, कश्मीरी पंडित का, आम हिंदू का, यहूदी का, नसारा का, सबका खून सुर्ख रंग का। इधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर शाह ने हालिया हमलों के दौरान हुई हलाकतों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अक़लियती पर हमला करना आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की एक कोशिश है। ताहम इन हमलों को रोकना हम सब की जिम्मेदारी है, जिसमें सबको अपना रोल अदा करना होगा। ये बहुत ही एक मामला हमारे लिए बन गया है अब, और इसको कलेक्टिवली इसको फेस करना पड़ेगा। और जो ये हो रहा है और कोशिश हो रही है कि यहाँ से अक़लियत को भगाया जाए, वो बहुत गलत कार्रवाई हो रही है। उसको रोकना हम सब का फर्ज। कश्मीर की कम्युनल हार्मनी को डैमेज करना और उसको 1990 के दहाई पे ले जाना, ये जो भी ये कर रहा है ये उनका काम है। रोकना हम सब का काम है। और चाहे यहाँ की जो गोली चलती है, अगर देखिए अभी पिछले एक साल में हमारे करीब 27-28 किलिंग्स हुई और मैक्सिमम उसमें से मुस्लिम्स की है। उसमें कश्मीरी पंडित भी अब शामिल हो गए हैं और उसमें हमारे सिख बरादरी की एक हमारी बहन को मारा गया है। ये दिस इज़ हाईली कंडेमनेबल और ये चीज़ चलेगी नहीं। हम सबका फ़र्ज़ है अपना रोल इसमें हक अदा करें, अपना सियासत को बाला तौर रखें, इस पर बाला ताक रखें और ऐसी चीज़ को ना होने दें। यहाँ पर कोई एलजी साहब से या उनकी यहाँ की जो टीम काम कर रही है कोई दुश्मनी नहीं है, मगर जिस तरीके से यहाँ पे हालात बन रहे हैं या जो कार्रवाइयाँ यहाँ पे हो रही हैं, दैट इज़ एन एब्जेक्ट फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी।
उनने कोई गलत बात नहीं कही है. शी हैज रिमेन्ड चीफ मिनिस्टर. हमने सरकार देखी है. माय फादर हैज बीन अ चीफ मिनिस्टर. अगर ऐसी कोई कार्रवाई उनके टाइम में होती, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ. यू कैनॉट लेट पीपल बी किल्ड. जहां जिसको मर्जी है जो उठा के गोली लगा रहा है, समथिंग इज रॉन्ग. और उसके बाद जब ये हो रहा है, उसके बाद आप पूरे इलाकों का मुहासरा करते हैं. हजारों की तादाद में आप पैरामिलिट्री और पुलिस के फोर्स को लाते हैं. फॉर व्हाट? किस चीज के लिए? भाई कार्रवाई हो चुकी है. यू हैव नॉट बीन एबल टू कंटेन दैट. आज जिसके पास भी ये बंदूक है, किसका है हमको मालूम नहीं है. 1990 से ये अननोन गनमैन है कौन? वी डोंट नो हु इज. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सूबाई सदर जम्मू दविंदर सिंह राणा ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है और इस सिलसिले में उन्होंने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एक इस्तीफा भी भेजा है, जिसे पार्टी ने मंजूर भी कर लिया है. नई दिल्ली रवानगी से कबल दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने बात करते हुए कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रुकनियत से मुस्तफी हो रहे हैं. दविंदर सिंह राणा ने कहा कि वो जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे और जम्मू को भी अपना हक और मकाम मिलना चाहे जिसका ये हकदार है. काबिल जिक्र है कि दविंदर राणा जम्मू सूबे के सरकर्दा सियासी रहनुमा है और 26 बरसों से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता रहे. सुरजीत सिंह सलाथिया भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरीना सियासी रहनुमाओं में से हैं और एनसी के साबिक वजीर भी रहे हैं. सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि ऐसे रहनुमाओं का पार्टी से किनारा कशी करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा दचका है और अगर ये रहनुमा बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो इससे जम्मू सूबे में मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा. गौरतलब है कि दविंदर राणा ने हालिया महीनों में जम्मू डिक्लेरेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि वो जम्मू में डोगरा आबादी के सियासी तहजीबी तशख्खुस को वापस बहाल किया जाए. और उन्होंने कहा कि जम्मू सूबे के लोगों के साथ कोई नाइंसाफी और हक तलफी नहीं की जानी चाहिए. जो है बेसिक मेंबरशिप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उससे मैंने जो है वो इस्तीफा दे दिया. कि जो भी रणनीति होगी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि मेरी अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो उसका बेडरॉक जम्मू डिक्लेरेशन होगा और जम्मू डिक्लेरेशन में जम्मू की आवाज़ जो है वो बुलंद होगी और जम्मू से जम्मू कश्मीर की आवाज़ निकलेगी, क्योंकि जम्मू को भी अपना एक हक मिलना चाहिए और जम्मू को अपना मकाम मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए एक आवाज़ निकालेगा. इंक्लूसिव जम्मू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आते हैं जाते हैं, तंजीम को कोई नहीं फ़र्क पड़ता. नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत पार्टी है, उसको कोई फ़र्क नहीं. उमर साहब फारूक साहब ने रोकने की कोशिश की आपको, आपसे कोई बात? उमर साहब फारूक साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं. मैं उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई वो मेरी ज़ाती बात है, उसमें मैं कोई बात नहीं. रोकने की बात की आपको? मैं इसमें कोई आपके साथ तबसरा नहीं करूंगा, वो मेरी और उनकी ज़ाती बात. जम्मू डिक्लेरेशन को भाजपा फॉलो करती है? भाजपा ने जम्मू डिक्लेरेशन को जब मैंने सबको लिखा था, सबसे ज़्यादा समर्थन उनकी तरफ से आया और उन्होंने बातचीत की और मेरे साथ 7-8 महीने से वो जम्मू डिक्लेरेशन के लिए बात कर रहे थे. राणा जी इतनी बातें साफ कर दी, ये बात भी साफ कर दीजिए, अब आप किस पार्टी में जा रहे हैं? वो वक्त बता देगा. लाल सिंह जी आए थे आपसे मिलने, वो भी जम्मू डिक्लेरेशन का हिस्सा होंगे? लाल सिंह जी भी जम्मू के काज के लिए लोगों को. नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा. यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा. कितना 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 सुंदर लगे,